नगर अस्सलाम वालेकुम। जिसने नूर आका रहमत सरापा नूर हुस्न मुकम्मल नूर मुजस्सम की आमद पूरे हमारे मुल्क के बाशिंदों को बहुत बहुत मुबारक हो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब कदीर आमद नूर के सदक़े में हमारे मुल्क को हिफ्ज़ व अमा खूब खूब फरमाए और हमारे भाईचारे को बरकरार रखे। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भाईचारा जैसे बना था वैसे ही बना रहे। कल हम राम और रहीम में फ़र्क नहीं करते थे, क्योंकि हमारे लिए सब पूजनीय है, सबके लिए हमारे जो भी हमारे आदर सम्मान है मेरे सर आपको है। आइए अगली वीडियो में हमने आपको बताया कि आका रहमत सरापानू सरवर कुल मका का नसरनामा हज़रत फ़हर से लिखा है। हम जानते हैं कि हज़रत फ़हर कौन है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शहर मक्का में जब तक हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ नहीं लाए थे हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को छोड़ने के लिए, इससे पहले वो एक बियाबान जंगल था। तो सैयदना हज़रत इस्माइल की बदौलत ही मक्का शरीफ आबाद हुआ। अब जाहिर सी बात है कि इसी शहर में हज़रत अदनान एक बहुत बड़े सरदार गुजरे हैं, जिनका सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक से सिलसिला था। मेरे आका करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक से है। मेरे आका नबी करीम का सिलसिला नसबनामा 11 नंबर पर हज़रत फ़हर से मिलता है। आप लोग समझ गए। हज़रत फ़हर का जिक्र हमने अगली वीडियो में किया था। उनका जो शिजरा है वो 11वीं पीढ़ी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। तो अब जाहिर सी बात है कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको वो चीज़ें पहुँचा रहे हैं जो शायद आप तक न पहुँची हों। अगर पहुँच गई है तो ये लाजिम में अपने बच्चों में तकसीम कीजिए, बांटिए, क्योंकि हमारी कब्र की रोशनी का इंतजाम हमें चाहिए। जिंदगी में तो हमने बड़े एहतमाम किए हैं, लेकिन कब्र का भी इंतजाम कीजिए। अल्लाह की कसम उतना रही वो करीम है, अपने हबीब को सबके में माफ़ कर देगा। तो हज़रत फ़हर जो सिलसिला नामा 11वीं पीढ़ी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हज़रत इस्माइल की औलादों में है। तो हज़रत फ़हर जब शहर मक्का के सरदार हुए तो उनके ज़माने में मुल्क का एक हाकिम था हस्सान बिन अब्द कलाल। उसको ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी कि लोग हज के लिए मक्का शरीफ काबतुल्लाह को देखने के लिए और तवाफ करने आते थे, क्योंकि वो बहुत बदबख्त और बहुत ही बदतमीज गुस्ताख इंसान था जिसका नाम हस्सान बिन अब्द कलाल था। उसको बड़ी नागवार गुजरने सोचा क्यों ना काबतुल्लाह पर कब्जा कर लिया जाए और उसको उठा करके अपने यहाँ उसकी ईंटें ला करके अपने यहाँ यमन में काबा बना लिया जाए, जिससे मेरे मुल्क को बड़ी फौकियत मिलेगी और अर्निंग इनकम का जरिया भी बन जाएगा और पूरी दुनिया में यमन का नाम हो जाएगा। बस उसे सोचा कि अब हज के लिए इधर ही आएंगे। इधर हजरत फ़हर को उसने क्या किया कि काबतुल्लाह पर चढ़ाई कर दी। इधर हजरत फ़हर को जैसे ही खबर मिली कि यमन का लश्कर मक्के पर चढ़ाई कर रहा है और उसका इरादा नेक नहीं है, वो काबे को उठा करके उसके पत्थर यमन ले जाना चाहता है ताकि वो अपने यहाँ काबा तामीर कर सके। जो रब्बे कदीर ने जिस मकाम को चुना हो उसमें दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसको बदल दे। तब हज़रत फ़हर ने सारे कबीलों को इकट्ठा किया और उस बदतमीज हस्सान बिन अब्द कलाल का इरादा बताया। तब तक ये काबतुल्लाह के करीब पहुंच चुका था, लेकिन हक हक रहता है, बातिल बातिल रहता है। हज़रत फ़हर ने हस्सान बिन अब्द कलाल का डटकर मुकाबला किया और आखिर में यमन की फौज हार गई, क्योंकि हक हक है और काबतुल्लाह को अल्लाह का घर कहा जाता है। मैं इसके बाद एक वाक़या आपके सामने पेश करूंगा। तो रब्बे कदीर ने उसकी हिफाजत फरमाई और फ़हर की निगरानी में फरमाई। ये कौन है? आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11वीं पीढ़ी में ये लोग जब हार गए तो कुछ तो मारे गए, कुछ भाग गए। आखिर में हस्सान बिन अब्द कलाल गिरफ्तार हुआ और 3 साल की कैद बामशक्कत काटने के बाद फिदिया मतलब बदल देकर ये आजाद हुआ और यमन वापस चला गया। तो अल्लाह की कसम क्योंकि अल्लाह रब्बे कदीर ने अपने कुरान पाक की और काबतुल्लाह की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। चाहे कितने ही नामुसे रिसालत आ जाए ना तो उधर तक पहुंच सकती है। और अल्लाह की कसम, आइए मैं आपके सामने एक रूबरू एक वाकया पेश कर देता हूँ कुरान करीम का। शायद है अबरहा बादशाह गुजरा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दौर था।
तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जो खिदमतगुजार थे वो आपके बैल ऊँट गाय चरा रहे थे बकरी, तो इसने ये सोचा कि काबतुल्लाह पर कब्जा करने के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ये मेरे आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हुजूर हैं, इनके बैल बकरी भेड़ ऊँट सब पकड़ लिए और पकड़ करके इसको अपने यहाँ जमा करवा दिए। तो जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये वाक़या मालूम हुआ कि अब्राहा ने मेरे चरवाहे चौपाहे सब पकड़ करके कैद कर दिए हैं ताकि वो मुझे नीचा दिखा सके, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा के दरबार पहुंचे। जैसे ही उसके खादिमों ने बताया कि हुजूर कुरैश के सरदार आए हैं, तो बहुत ही तमकनत और अना में बैठा, बड़ा खुश हुआ, पैकार लगाया उसे, कहा उनको मेरे सामने पेश किया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब पहुंचे हैं तो कहा भाई मेरे ऊँट मेरे चौपाहे जो तूने पकड़े हैं वो मुझे दे दे। बड़ा ताज्जुब हुआ, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने हज़रत मुत्तलिब से कहा मैं तो ये समझा था कि तुम काबे की हिफाजत के लिए और काबे की चाबी के लिए मेरे पास आए हो, रोगे गिड़गिड़ाओगे, मैं तुमसे अपना मुआहदा रख दूंगा, लेकिन तुम तो उसके बरक्स बात कर रहे हो। हज़रत मुत्तलिब के ईमान का जवाब हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे आका रहमत कुल सरवर कौनो मका के दादा हुजूर हैं, फरमाते हैं कि ऊँट भैंस बकरी मेरी है, इसे मुझे दे दे। काबतुल्लाह अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत वो खुद करेगा। कुरान शाहिद है। अब आप भी एक चिड़िया अल्लाह ने बनाई, या सहाबिल फील, वो जब कंकरी चोट में कितनी बड़ी कंकरी आएगी, सरसों के दाने के बराबर। कुरान में लिखा है कि अब्राहा के फौज पर वो चोट से कंकरी फेंकते थे, अब वो कंकरी सहाबिल फील कहते हैं हाथी को चीरती हुई जमीन में पेवत हो जाती है। तो अल्लाह के घर की हिफाजत तो कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद मेरे रब ने ली। तो लीला हमको दीन से जुड़ना चाहिए, पड़ोसी के साथ वही शुरू करना चाहिए तो मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वमा सल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। वो कुछ जिन्नो बशर शरारती को छोड़ के वो सबके लिए नबी है। इसके आगे के वाक़या आपके रूबरू पेश करेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं हजरत फहद कौन थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की पीढ़ी में जो आप पैदा हुए हैं, तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 11वीं पीढ़ी में आपकी नस्ल पाक से। मेरा पहले हजरत फहद का भी वाक़या आपकी समझ में आ गया होगा। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है, इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो में आपको। अस्सलाम।